नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर हरियाणा के विधानसभा चुनाव से जुड़ी आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को होने वाले मतदान से पहले इस वक्त हरियाणा के ओपिनियन पोल का यहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके बाद जो आंकड़े सामने आए हैं उसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। तो वही कांग्रेस के लिए ये खुशी की खबर है। क्या कुछ आंकड़े हैं, कौन बनाने जा रही है हरियाणा में सरकार, सब कुछ आपको जरूर बताएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि सत्ता परिवर्तन निश्चित है और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है हरियाणा में, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को थोड़े दिनों के लिए टाल दिया था और अब 5 अक्टूबर को वहां पर मतदान होना है और उसके बाद वहां नतीजे आएंगे और उससे पहले ओपिनियन पोल लगातार आने शुरू हो गए हैं। और हरियाणा के अगर आज का मूड मैं आपको बताऊं, अगर सूत्रों की रिपोर्ट, जो ग्राउंड रिपोर्ट से जो सूत्रों ने हमें बताया है वो अगर हम आपको बताएं तो जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक 90 विधानसभा सीट जो है हरियाणा में, उसमें से 65 सीटें, जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी अपने खाते में 65 सीटें लाती नजर आ रही है। ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के विधानसभा चुनाव से, जहां पर 90 में से 65 सीटें कांग्रेस पार्टी यहां पर जीत करके लेके आ रही है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन होना था वो एक तरीके से फेल हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत वाली सरकार हरियाणा में बनाती नजर आ रही है और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर यहां पर आम आदमी पार्टी उभर सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी 8 से 10 सीटें मिलने की यहां पर उम्मीदें हैं। तो दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि बीजेपी का डबल डिजिट टच करना इस बात पर निर्भर करेगा कि निर्दलीय और अन्य कैसा परफॉर्म करते हैं, और यहां पर कई सारे कारण इस स्थिति के गिनाए जा रहे हैं, चाहे वो किसानों की नाराजगी हो या फिर जो पहलवान बेटियां थी, जो विनेश फोगाट, जो विश्व पटल पर इतिहास रचने वाली थी, लेकिन ऐसा दुर्भाग्य से नहीं हो सका। जब वो भारत वापस आई और कांग्रेस ज्वाइन किया उन्होंने, और कहा कि जब हम मुसीबत में थे तब कांग्रेस पार्टी ने हमारा साथ दिया था और इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों का रुझान कांग्रेस पार्टी के प्रति बढ़ा है, और जिस प्रकार से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लोग जुड़ते गए राहुल गांधी के साथ, उसके बाद राहुल गांधी का नया चेहरा लोगों के सामने उभरा है, जिसके बाद अब आपको बता दें कि इस प्रकार के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। चाहे लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखा जाए, जहां पर भाजपा 300 पार 400 पार के दावे कर रही थी, लेकिन अकेले दम पर सरकार बनाने लायक नहीं रही, और वही अब यहां पर मोमेंटम कंटिन्यू रहने वाला है। और हरियाणा में अगर सूत्रों की रिपोर्ट को माने तो 90 में से यहां पर 65 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत करके अपनी सरकार बनाने हरियाणा में जा रही है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे तो पल पल की रिपोर्ट हरियाणा के विधानसभा चुनाव से आप। हम बिरयानी खाने और गले मिलने नहीं गए, खड़गे का बीजेपी पर तंज, कहा मोहब्बत हमारे साथ और शादी पाकिस्तान के साथ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने पाकिस्तान के साथ फिर से बातचीत शुरू करने के आरोप को लेकर भाजपा पर पलटवार किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को जम्मू में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो भी कहा है कि कांग्रेस पाकिस्तान के साथ बातचीत फिर से शुरू करना चाहती है, ये सब झूठ है, ये मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। खड़गे ने कहा कि हम कभी बिरयानी खाने और उनसे गले मिलने नहीं गए। भाजपा पर तंज कसते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मोहब्बत हमारे साथ और शादी पाकिस्तान के साथ है उनकी। गौरतलब है कि इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो पाकिस्तान के साथ बातचीत फिर से शुरू करना चाहती है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी ने अमेरिका में सिखों पर दिए बयान पर तोड़ी चुप्पी, बोले झूठ फैला रही है भाजपा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में अमेरिका यात्रा के दौरान सिखों पर की गई टिप्पणी पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही कड़ी आलोचना पर चुप्पी तोड़ी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भाजपा झूठ का सहारा ले रही है। राहुल गांधी ने पोस्ट किया कि हमेशा की तरह भाजपा झूठ का सहारा ले रही है, वो मुझे चुप कराने के लिए बेताब है क्योंकि वो सच बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन मैं हमेशा उन मूल्यों के लिए बोलूँगा जो भारत को परिभाषित करते हैं, विविधता में हमारी एकता, समानता और प्रेम। वहीं दोस्तों राहुल गांधी ने पोस्ट में ये भी पूछा कि क्या उनकी टिप्पणी में कुछ गलत था। उन्होंने आगे लिखा कि मैं भारत और विदेश में रहने वाले हर सिख भाई और बहन से पूछना चाहता हूं कि क्या मैंने जो कहा उसमें कुछ गलत है। क्या भारत ऐसा देश नहीं होना चाहिए जहां हर सिख और हर भारतीय बिना किसी डर के अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन कर सके। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अपराधियों को संरक्षित कर बिहार वासियों की जान के साथ खेल रही एनडीए सरकार, तेजस्वी यादव ने लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव इन दिनों भ्रष्टाचार और बढ़ते अपराध को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। एक बार फिर तेजस्वी यादव ने
ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई थी। वहीं सीएम नीतीश कुमार द्वारा समीक्षा बैठक करने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसा। तेजस्वी यादव ने रविवार को अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा कि कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री हर बार उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करने की सिर्फ औपचारिकता पूरी करते हैं। नीतीश जी का इकबाल यह है कि प्रदेश में ऐसी प्रत्येक समीक्षा बैठक के बाद अपराध में और अधिक वृद्धि होती है, क्योंकि अधिकारी एवं अपराधी भी ऐसी आडंबरपूर्ण बैठकों की असलियत जानते हैं। अधिकारी भी जानते हैं कि जब विपक्ष का दबाव बढ़ता है तो दिखावे व फॉर्मेलिटी के लिए सीएम अचानक ऐसी बैठक बुला लेते हैं। विधि व्यवस्था पर मुख्यमंत्री जी कितने गंभीर हैं। तेजस्वी यादव ने आगे लिखा कि ऐसी समीक्षा बैठक का क्या फायदा और औचित्य जिसमें राज्य के डीजीपी, मुख्य सचिव और एडीजी भी उपस्थित न रहें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जयंत चौधरी के कार्यक्रम में प्रोटोकॉल को लेकर बवाल, योगी सरकार के 2 मंत्री आपस में भिड़े। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में केंद्रीय कौशल विकास मंत्री और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के राजकीय आईटीआई कॉलेज के उद्घाटन कार्यक्रम में यूपी सरकार के 2 मंत्री आपस में भिड़ गए। इसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। जब दोनों मंत्री में किसी बात को लेकर कहासुनी हो रही थी तो उस समय केंद्रीय कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी मंच से भाषण दे रहे थे। सूत्रों के अनुसार प्रोटोकॉल को लेकर मंच पर दोनों मंत्री में तीखी बहस हुई। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और राज्य मंत्री कपिल देव में किसी बात को लेकर बहस हो रही है और इसके कुछ समय बाद अनिल कुमार राज्य मंत्री कपिल देव के पास से उठकर अलग जा करके बैठ जाते हैं। योगी सरकार में रालोद कोटे से अनिल कुमार कैबिनेट मंत्री हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। हरियाणा में अपराधियों का सफाया करेंगे। रोहतक में भूपेंद्र हुड्डा ने भाजपा पर जमकर बोला हमला। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा के 10 वर्ष में हरियाणा अपराध और नशे में नंबर 1 बन गया है। प्रदेश का कोई भी वर्ग खुद को सुरक्षित नहीं समझता है। कांग्रेस सरकार के दौरान प्रदेश से आपराधिक पलायन कर गए थे। अब फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही अपराधियों और नशे का सफाया कर देंगे। हुड्डा शनिवार देर शाम जनता कॉलोनी और मॉडल टाउन में कांग्रेस प्रत्याशी एवं विधायक भारत भूषण बत्रा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कानपुर में ट्रेन डिरेल करने की साजिश, पवन खेड़ा ने भाजपा सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों उत्तर प्रदेश के कानपुर में दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर महाराजपुर में प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर छोटा गैस सिलेंडर रखकर ट्रेन को डिरेल करने के प्रयास की घटना सामने आई है। इसे लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रतिक्रिया दी है। इसके अलावा उन्होंने तिरुपति लड्डू विवाद पर भी आंध्र प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। पवन खेड़ा ने IANS से बात करते हुए कहा कि भाजपा अपने आप को मजबूत सरकार कहती है। भाजपा केंद्र में 10 साल से सत्ता में है। उत्तर प्रदेश में भाजपा का दूसरा कार्यकाल चल रहा है। इसके बाद भी भाजपा बार बार षड्यंत्र रचती रहती है। आपकी बुद्धि कहाँ है? PM कहाँ है? आपकी ताकत कहाँ है? आपके 56 इंच कहाँ है? कृपया मुझे बताएं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। कांग्रेस सांसद ने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को लिखा पत्र। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन तेजी से बढ़ रहा है और लोगों में कैश जेब में रखकर चलने की आदत लगभग खत्म हो गई है। इसका असर बाजार में करेंसी नोट की मौजूदगी पर भी पड़ा है और इसे लेकर कांग्रेस सांसद ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखा और छोटे मूल्य के करेंसी नोट की बाजार में कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इन नोटों की कमी के चलते बड़ी परेशानी हो रही है। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर कम मूल्य वाले करेंसी नोट को भारी कमी की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये के नोट अब बाजार में कम ही दिखाई दे रहे हैं और इससे खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी गरीब समुदायों को असुविधा और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता ने इस संबंध में एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया। इसके साथ वित्त मंत्री को 17 सितंबर को भेजे गए पत्र की फोटो भी शेयर की है। इसमें तमाम रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए उन्होंने लिखा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI और डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए 10, 20 और 50 रुपये के नोटों की छपाई बंद कर दी है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों और शहर में रहने वाले गरीब समुदाय के ऐसे लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है जिनके पास डिजिटल पेमेंट का एक्सेस नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। अखिलेश यादव बोले लंबी लड़ाई लड़ने जा रहा PDA, उपचुनाव में सभी सीटें हारेगी बीजेपी। जी हां दोस्तों सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि PDA बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा है। PDA सबको साथ लेकर चलने का काम करेगा। भाजपा विधानसभा उपचुनाव में सभी 10 सीटें हारेगी। इसके बाद भाजपा विधानसभा का चुनाव भी हारेगी और इनकी कुल
कुर्सी छीनना तय है। अखिलेश यादव ने जारी बयान में कहा कि भाजपा हार से डरी हुई है, ये BLO को हटा रहे हैं। जाति के आधार पर BLO की तैनाती हो रही है, जाति के आधार पर SDM और अन्य अफसर तैनात हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, थाने और तहसील से लेकर हर स्तर पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि ये सरकार हर मोर्चे पर फेल है, किसानों को फसलों का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है और उनका भविष्य अंधकारमय है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की हलचल शुरू, अगले हफ्ते दोनों राज्यों के दौरा करेगा चुनाव आयोग। जी हां दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आयोग अगले हफ्ते में दोनों राज्यों का दौरा करेगा। सूत्रों की माने तो चुनाव आयोग की टीम पहले झारखंड का दौरा करेगी, फिर महाराष्ट्र जाएगी। आयोग के सूत्रों के मुताबिक मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने दोनों साथी आयुक्तों और अन्य आला अधिकारियों के साथ 23-24 सितंबर को झारखंड जाएंगे। झारखंड के दौरे के तुरंत बाद आयोग 27-28 सितंबर को महाराष्ट्र का दौरा करेगा। सूत्रों का ये भी कहना है कि नवंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में दोनों राज्य में मतदान का कार्यक्रम तय किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग सूत्रों के मुताबिक चुनावी कार्यक्रम का ऐलान दशहरे के बाद वाले हफ्ते में हो सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बाढ़ की स्थिति पर ममता बनर्जी ने PM मोदी को फिर लिखी चिट्ठी, कहा DVC से पानी छोड़ने का फैसला एक तरफा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने चिट्ठी में बताया कि DVC से पानी छोड़ने का फैसला एक तरफा लिया गया है। दरअसल दामोदर घाटी निगम के बैरेज से पानी छोड़े जाने के कारण दक्षिण बंगाल में बाढ़ आ गई है। मौजूदा हालात को देखते हुए गुरुवार को CM ममता बनर्जी की सरकार ने बंगाल झारखंड सीमा पर बैरिकेडिंग कर मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। हालांकि 24 घंटों के बाद ही अंतर्राज्यीय व्यापार के लिए सीमा को एक बार फिर से खोल दिया गया था। ममता बनर्जी ने बाढ़ पर चिंता व्यक्त करते हुए PM मोदी को पहले भी वो चिट्ठी लिख चुकी हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सोनीपत में भूपेंद्र हुड्डा ने 11 जनसभा को किया संबोधित, कहा BJP ने किया सौतेला व्यवहार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा चुनाव को लेकर सोनीपत की 3 विधानसभा क्षेत्रों में 11 जनसभाओं को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने BJP पर जमकर निशाना साधा और कहा कि BJP सरकार ने सोनीपत की जनता को अपना न समझते हुए उनके साथ सौतेला व्यवहार किया है। BJP पार्टी के 10 सालों के शासन के दौरान विकास कार्य ठप हो गए हैं और इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो सोनीपत जिला और पूर्व राज्य विकास कार्यों में आगे बढ़ा था। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। जाने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।